हूती ने लाल सागर में कब्जा कर लिया है और हर वो जहाज जो इजराइल आना चाहता है, चाहे वो अमेरिका से आए या यूरोप से आए, उसको वो रोक रहा है। और अगर नहीं मानने पर उस पर हमले हो रहे हैं और उसको जला दिया जा रहा है। इससे इजराइल की कमर टूट गई। और सोचिए, इजराइल के पत्रकार, इजराइल का अखबार कह रहा है कि पिछले 75 सालों में इजराइल को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध में किस तरह से हूती ने लाल सागर में कब्जा कर लिया है और हर वो जहाज जो इजराइल आना चाहता है, चाहे वो अमेरिका से आए या यूरोप से आए, उसको वो रोक रहा है। और अगर नहीं मानने पर उस पर हमले हो रहे हैं और उसको जला दिया जा रहा है। इससे इजराइल की कमर टूट गई। और सोचिए, इजराइल के पत्रकार, इजराइल का अखबार कह रहा है कि पिछले 75 सालों में इजराइल को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। मतलब इजराइल इस 3 महीने के युद्ध में फिलिस्तीन भले बर्बाद हो गया हो, क्योंकि उसके पास तो कुछ था भी नहीं। गजा पट्टी मलबे में तब्दील हो गया है। 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन अब 30,000 इजरायली सैनिक की जान खतरे में है। 5,000 से ज्यादा उसके सैनिक मारे गए हैं। उसके हजारों टैंक जला दिए गए हैं और वो इस युद्ध में अब घुटनों पर आ चुका है। और दुनिया भर के देश, सोचिए 153 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि इजराइल अपनी लड़ाई अब हारने वाला है। ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कल 16 तारीख को बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज के घर पर 2 बजे नॉर्थ एवेन्यू में बड़ी बैठक है ईवीएम को लेकर। वहीं आपको बता दूं कि 4 बड़े शहरों में बामसेफ की बड़ी बैठक होने जा रही है। जो स्थापना दिवस है बामसेफ का, उसमें नागपुर में बामन मेश्राम की बैठक है। उसके बाद बलसाड़ में एक बामसेफ की बैठक है। दिल्ली के अंबेडकर भवन में बामसेफ की बैठक है। और सब 25 से 28, 25, 26, 27, 28 4 दिनों की बैठक है। और प्रयागराज में भी बड़ी बैठक है बामसेफ की, ये भी बता रहा हूं। और इसमें सबसे ज्यादा बात ईवीएम पर होगी। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अखिलेश यादव का पहले ये वीडियो सुन लीजिए। आप पत्रकारिता तो ठीक से करें पत्रकारिता, और किसी की बात को ये न कहें। समाजवादियों ने कहा कि अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो, आप डेवलप कंट्री बनना चाहते हो, तो जो डेवलप कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहां से ईवीएम कभी बनी, वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में, इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है। इस सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग। इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूँ आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए। बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी, उससे ईवीएम हट जाएगी। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है और वो सबसे बड़ा ऐलान करने वाले हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो भले उनकी सरकार बने, लेकिन वो ईवीएम को हटा देंगे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक 19 दिसंबर को हो रही है और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो ईवीएम को हटा देंगे। तो 2024 में ईवीएम का मसला सबसे बड़ा चुनावी मसला होने जा रहा है। वहीं जाति जनगणना, ओबीसी का मुद्दा बड़ा मसला था, जिसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। सोचिए, बीजेपी ने एक तरफ जहां वो धर्म की भी राजनीति कर रही है, वहीं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी दिखा रही है। लेकिन आज एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। राजस्थान में आज शपथ ग्रहण था। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक शेड्यूल कास्ट के और एक जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी के उप मुख्यमंत्री के ऑफिस में मुख्यमंत्री तक पहुंचे, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के जो थे
उनके यहां पर कोई नहीं पहुंचा है, इसको लेकर भी खबर है। तो सोचिए, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो ईवीएम हो सकता है। ईवीएम हटाने का भी जो प्रस्ताव है, इंडिया गठबंधन पब्लिक को ये बता सकती है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम सरकार में आएंगे तो ईवीएम को हटा देंगे, ईवीएम से हम चुनाव नहीं कराएंगे। ये भी बड़ा 2024 का चुनावी मुद्दा हो सकता है। और इसी को लेकर सोचिए, इसी को लेकर 16 दिसंबर को डॉक्टर उदित राज के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। 24 से 28 तक बामसेफ अपने स्थापना दिवस में ईवीएम को बड़ा मुद्दा बना रहा है। तो अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। 19 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और उसमें यह सबसे बड़ा प्रस्ताव हो सकता है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को हटाएंगे। मतलब ईवीएम को 2024 में जाति जनगणना रिजर्वेशन की तरफ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी के पास क्या रास्ता होगा। वहीं आपको बता दें कि संसद में सरकार एक बिल ला रही है जिसमें वो जिसको चाहे प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे, मतलब जो सत्ता पक्ष होगा वो जिसको चाहे चुनाव आयोग बना सकता है, ये भी खबर है। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा मैसेज दिया है कि 2024 में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा ये भी मुद्दा हो सकता है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ईवीएम हटा देंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पोस्टल बैलेट से चुनाव होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। वही आपको बता दें कि 19 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। वही एक और जो खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो अब लगभग अंतिम पड़ाव में है। 153 देशों ने साफ साफ इजराइल को कहा है कि अब हम किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहते हैं, और अमेरिका भी साथ छोड़ रहा है। पिछले 5 घंटों में इजराइल की ओर से आने जाने वाले 3 जहाजों को यमन ने अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया है। एक जहाज ने अनुपालन नहीं किया तो उसे मिसाइल या ड्रोन से निशाना बनाया गया है, आग लग गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और अपने सबसे बुरे वक्त में है। ईवीएम का मुद्दा जो है 2024 चुनाव से पहले फिर से परवान चढ़ रहा है, और अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 में हम अगर सत्ता में इंडिया गठबंधन आता है तो हमारा मुद्दा होगा कि हम ईवीएम को बैन करेंगे। सत्ता में आने के बाद भी हम ईवीएम को बैन करेंगे। अखिलेश यादव ने लॉजिक दिया है कि जिस तरह से सोचिए, किस तरह से अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश चुनाव नहीं करवाते हैं तो हम क्यों करवाएंगे। सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये सबसे बड़ी खबर है ईवीएम को लेकर। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान है कि हम 2024 का चुनाव जो है वो नहीं करवाएंगे ईवीएम से। अगर ईवीएम हमारी सरकार बनती है तो हम ईवीएम हटाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेहड़ी पटरी वालों पर नॉनवेज बेचने पर रोक लगी है वो उससे सहमत नहीं है, वो ठीक नहीं है। और आज सोचिए, एक जिस तरह से वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जिस तरह से बयान आया है, जो उनकी भाषा है उसको लेकर भी विवाद जो है वो और गहराता जा रहा है। वो अपनी भाषा में जिस तरह के बातें कह रहे हैं उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तमाम धमकी भरे लहजे में कहा है कि मुस्लिम और मुल्ला, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर भी बड़ी आलोचना हो रही है। और आज पूरा देश जो है भारत के पहले गृह मंत्री और सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर लोग उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबर है। फिलिस्तीन, इजराइल की खबरें हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं नेशनल दस्तक पर, लेकिन आज भारत से सबसे बड़ी खबर है कि सोचिए किस तरह से अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है 2024 में, इंडिया गठबंधन जीतता है, तो वो ईवीएम को वो लोग बंद कर देंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। और लक्ष्मण यादव को जिस तरह से टर्मिनेट किया गया, उनको नौकरी नहीं दिया गया है, 14 साल से वो पढ़ा रहे थे, और उसको लेकर भी पूरे देश में बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं। और आपको हैरानी होगी कि आज बिहार के हाजीपुर में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। देश भर में बहुजन समाज के लोग जो हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, वो अब जो है लक्ष्मण यादव के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही लिखा है कि RSS अपने लोगों को बैठा रहा है, आपको जाति दिख रही है।
ये है मुख्यमंत्री, इनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वैसे बीच में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। हमने कह दिया है कि नमाज पढ़ना कोई मना नहीं है, रोजे भी खूब करो, इसकी भी कोई मना नहीं है। अगर आपको मुहर्रम के जुलूस निकालना है, परंपरा के जुलूस निकालो, इसकी भी मनाही नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नमाजें कराओ, खूब तालीम की शिक्षा दो, लेकिन बता दो कि ये देश हिंदुस्तान है। देश के अंदर माँ बाप की भी ड्यूटी है। आज मुझसे जी एक चैनल पर एक मुल्ला बहस कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि माँ बाप नहीं बता सकते कि देश हिंदुस्तान है। ये देश में हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है। इसलिए सुधरो, इस देश की धरती पर मर मिटने वाला अस्पाक बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा। तो ये नए मुख्यमंत्री हैं एमपी के, और बीएसपी सुप्रीम, इनका पहला ऑर्डर आया था कि किस तरह से किसी भी तरह से मांस मछली की दुकान बंद कर दिया जाए, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप रोजगार छीन रहे हैं, उसको व्यवस्थित कीजिए, दुकानें दीजिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वही सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर सबसे बड़ी खबर है। और आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको सत सत नमन कर रहा है। बाबा साहब का संविधान और सरदार पटेल का विजन था जो उन्होंने छोटे छोटे रियासतों में बटे, जातियों में बटे, धर्मों में बटे देश को, कबीला में बटे देश को एकजुट किया और एक मजबूत भारत, सम्राट अशोक का भारत, शिवाजी महाराज का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, घनानंद का भारत, बुद्ध के भारत को एकजुट किया। तो इसके लिए सरदार पटेल हमेशा से उनको याद किया जाता है। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें जो वायरल है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन पर सबसे बड़ा अपडेट है कि इजराइल अब पूरी तरह से घिर चुका है और उसके रोज सैनिक मारे जा रहे थे। तो ये सबसे बड़ी खबरें आज की जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो आज वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।